एपिसोड 36 डाइवोर्स कंप्लीटेड। बाथरूम में विद्युत वॉल से हाथ टिकाकर कोल्ड शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। ठंडे पानी की तेज फ्लो के बावजूद विद्युत की ठंड से भरी हुई इंटॉक्सिकेटिंग नीली आंखें अपलक खुली हुई थी। विद्युत इमोशनलेसली एकटक खाली वॉल को घूरे जा रहा था। उसके पोकर फेशियल एक्सप्रेशन के कारण बता पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था कि उसके दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा है। डिटेन की गहरी ठंडी में भी विद्युत की हड्डी जमा देने वाले ठंडे पानी से पूरे 1 घंटे तक शॉवर लेता रहा। 1 घंटे बाद विद्युत रूम में आया। विद्युत के वेस्ट पर व्हाइट टॉवल लिपटा हुआ था और विद्युत दूसरे हैंड टॉवल से अपना भीगा हुआ बाल ड्राई कर रहा था। विद्युत की मस्क्यूलर बॉडी में मौजूद हल्की पानी की बूंदें धीरे धीरे करके विद्युत के वी शेप्ड 8 पैक्स एप के कट से होते हुए आकर्षक ढंग से उसके वेस्ट पर लिपटे टॉवल में समाती जा रही थी। अक्सर हैंडसम, अट्रैक्टिव, सेक्सी, हॉट, एक्सट्रीमली चार्मिंग, गुड लुकिंग और सिडेक्टिव जैसे अनगिनत शब्द भी विद्युत के लुक और पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कम पड़ जाते थे। आज भी वैसा ही था। विद्युत ने माया की ओर देखा जो गहरी नींद में सुकून से सो रही थी। माया से नजरें हटाकर विद्युत क्लोसेट रूम में चला गया। कुछ वक्त बाद विद्युत व्हाइट टी शर्ट और लोअर में क्लोसेट रूम से बाहर आया। नाइट स्टैंड से अपना फ़ोन उठाकर विद्युत सीधे रूम से अटैच बालकनी में चला गया। वहीं दूसरी तरफ आर्य मेंशन। माया के दादाजी सुबह के वक्त लिविंग एरिया में बैठे चाय की चुस्की लेते हुए न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी उनका फ़ोन रिंग हुआ। अननोन नंबर देखकर दादाजी असमंज में पड़ गए। किसी अनजान या मामूली इंसान के पास उनका फ़ोन नंबर होना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए दादाजी ने कुछ क्षण ठहरने के बाद कॉल रिसीव कर लिया। कॉल रिसीव होने के तुरंत बाद फ़ोन की दूसरी साइड से किसी इंसान की भारी आवाज़ आई। मिस्टर वीरेंद्र आर्य, आपको कल रात मेरी बातों पर उन फोटोज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था ना? अब खुद अपने होटल में जाकर देख लीजिए। आपकी पोती पूरी रात विद्युत सिंघानिया के रूम में ही थी। शायद अभी भी वो उसके रूम में ही है। उस इंसान की बात सुनकर माया के दादाजी की बूढ़ी आंखें गुस्से से भर गई। साथ ही उनके हाथों की पकड़ भी अपने फ़ोन पर कस गई। कल रात किसी इंसान ने उन्हें होटल में माया के विद्युत के रूम में जाने की और वहां से बाहर आने की कुछ फ़ोटोज़ भेजी थी। वो फ़ोटोज़ ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी यही समझता कि माया और विद्युत रिलेशनशिप में है। उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। हालांकि दादाजी ने उन फोटोज़ पर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने सबसे पहले कॉल करके माया से उन फोटोज़ के बारे में पूछा था। माया ने भी दादाजी के सामने बड़ी ही चालाकी से बहाना बना दिया था। माया ने एक्सक्यूज़ के तौर पर दादाजी से कहा था कल वो विद्युत के रूम में सर्विस इश्यू की वजह से गई थी। इसी दौरान उसके ऊपर विद्युत का ब्रेकफास्ट गिर गया और उसे विद्युत के रूम में ही अपने कपड़े चेंज करने पड़े। क्योंकि माया दादाजी की नज़रों में उनकी मासूम और भोली पोती थी, इसलिए उन्होंने माया के एक्सक्यूज़ को ही सच मान लिया था। पर दोबारा उस इंसान के कॉल और कॉन्फिडेंट आवाज़ ने दादाजी के मन में शक के बीज बो दी थी। माया और विद्युत पूरी रात एक रूम में थे। यह सोचकर ही दादाजी का खून खौलने लगा था। दादाजी के कानों में अचानक किसी बूढ़े इंसान के हंसते हुए कुछ बोलने की आवाज़ें गूंजी। वीरेंद्र, एक दिन मेरा पोता तेरी पोती को उड़ा कर ले जाएगा और तू बस देखता रह जाएगा। वो आवाज़ विद्युत के दादाजी अंगद सिंघानिया की थी। माया के दादाजी और विद्युत के दादाजी दोनों दोस्त थे। विद्युत के दादाजी ने उन चुनौतीपूर्ण अल्फाजों को याद करके गुस्से से तिलमिला उठे। उन्होंने सबसे पहले बटलर को बुलाकर उससे माया के बारे में पूछा तो बटलर ने उन्हें बताया कि कल रात माया घर वापस नहीं आई। कल रात वो होटल में ही रुक गई थी। माया के दादाजी का शक अब यकीन में बदलने लगा था। उन्होंने तुरंत ड्राइवर को कार रेडी करने का ऑर्डर दिया। अगर माया सच में विद्युत के साथ उनके रूम में पाई गई तब दादाजी क्या करते, उसका उन्हें खुद कोई अंदाज़ा नहीं था। कार आने के बाद दादाजी सीधे ड्रीम होटल के लिए निकल गए। दूसरी तरफ ग्लास वॉल से छनकर आती सूर्य की किरणें अपने चेहरे पर महसूस करके माया ने कसमसाते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोली। कुछ पल सीलिंग को घूरने के बाद माया ने रूम में चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई। इसी दौरान उसकी नज़र विद्युत पर गई। विद्युत बालकनी के डोर से टिक कर खड़ा हुआ उसे गौर से देख रहा था।
गुड मॉर्निंग। माया इतना बोलने के बाद हल्का उठकर हेड रेस्ट के सहारे बैठ गई। उसने विद्युत की ढीली ब्लैक शर्ट पहन रखी थी, जो विद्युत ने ही उसे सुबह में पहनाई थी। विद्युत ने माया के गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया। विद्युत बस बिना इमोशन के माया को घूरता रहा। विद्युत को खामोश देख माया ने नाइट स्टैंड से अपना फ़ोन उठाकर चेक किया। उसके फ़ोन में रीवा और सुमित के बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आए थे। अपना फ़ोन चेक करने के दौरान माया की नज़र सुमित के आखिरी मैसेज पर गई। उस मैसेज को देखते ही माया के चेहरे के शांत भाव बदलकर कठोर हो गए। माया ने विद्युत को हैरत में घूरते हुए पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे ड्रग दिया था, आखिर तुम चाहते क्या हो? माया का सवाल विद्युत ने कोई जवाब नहीं दिया। विद्युत इमोशनल एक्सप्रेशन के साथ चलकर माया के पास आया। उसने झुककर माया के फोरहेड पर अपना होठ रखते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम्हें बहुत जल्द अपनी असली औकात पता चल जाएगी। साथ ही तुम्हें अपने सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। विद्युत की बात सुनकर माया कंफ्यूज होकर रह गई। तुम्हें बहुत जल्द ही अपनी असली औकात पता चलेगी, विद्युत ने उससे कहा था, मगर उसका लहजा ये बोलते वक्त ऐसा नहीं था जैसे वो माया का मजाक उड़ा रहा हो या उसे नीचा दिखा रहा हो। असल में उसका लहजा ऐसा था जैसे वो माया को किसी चीज़ के लिए आगाह कर रहा हो। माया को कन्फ्यूजन में छोड़कर विद्युत सीधे रूम से बाहर चला गया। होटल के बाहर ही विद्युत को रोहित और उसकी गाड़ियाँ दिख गई। रोहित ने अपने हाथ में मौजूद डाइवोर्स पेपर विद्युत को दिखाते हुए कहा, तुमने अपना इरादा बदल तो नहीं लिया ना? रोहित की बात सुनकर विद्युत ठंडे लहजे में पूछा, डायमंड्स कहाँ है? विद्युत की डिमांड सुनकर रोहित ने मुस्कुराते हुए अपने ओवरकोट के पॉकेट से डायमंड की ब्लैक पोटली निकालकर विद्युत के सामने वेव की। रोहित ने जब पोटली से डायमंड निकालकर विद्युत को दिखा दिया, तब जाकर विद्युत ने रोहित के हाथ से डाइवोर्स पेपर लिया। उस डाइवोर्स पेपर पर पहले से ही माया के सिग्नेचर मौजूद थे। विद्युत ने बगैर एक सेकंड गवाए पेन निकालकर उस डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। अब उन दोनों का डाइवोर्स अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका था। विद्युत से डाइवोर्स पेपर लेने के बाद रोहित ने डील के मुताबिक पूरा ब्लैक डायमंड्स विद्युत को दे दिया। विद्युत ने एक बार डायमंड की पोटली खोलकर देखा। उस पोटली के अंदर करोड़ों के डायमंड्स थे। विद्युत ने डायमंड्स की पोटली अपने पॉकेट में डालते हुए कोल्ड वॉइस में रोहित से कहा, मानना पड़ेगा, तुम माया से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हो। सिर्फ उसे खुश करने के लिए तुमने पूरे ब्लैक डायमंड मुझे दे दिए। विद्युत की बात पर रोहित बगैर किसी पछतावा के मुस्कुराते हुए बोला, माया मेरी जान है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये ब्लैक डायमंड्स तो बहुत छोटी चीज़ है। रोहित और विद्युत की कन्वर्सेशन सुनकर संजीव हैरान हो गया था। उसे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, मगर विद्युत माया के साथ जो कुछ भी कर रहा था वह संजीव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। क्या होगा? माया के दादाजी का रिएक्शन माया को विद्युत के रूम में देखकर। क्या और क्यों कर रहा है विद्युत? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।